प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कृषि आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है और जो चीज हम देख रहे हैं हकीकत में क्या वैसा ही है या इस सब के पीछे कुछ एक ऐसा खेल हो रहा है जिससे हिंदुस्तान की जनता अब तक अनभिज्ञ है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो कंडीशन में देख रहा हूं और जो समाधान मुझे आने वाले समय में ज्योतिष के आधार पर नजर आ रहा है उसको और वर्तमान परिस्थिति और इस घटना के पीछे का माफिया, उन सबको कोरिलेट करके आज ये वीडियो में बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसमें कुछ तथ्यों पर आधारित मैं बात भी आप लोगों के सामने रखूंगा और एस्ट्रोलॉजिकल बात भी मैं आप लोगों के सामने अवश्य रखूंगा। दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो 2018 के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि शनि बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और हर उस क्षेत्र के अंदर परिवर्तन करेंगे जो अब तक अछूता है। ऐसे में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आजादी से लेकर अब तक किसानों की दुर्दशा रही है और हम देखते भी कि हर साल कितने किसान आत्महत्या करते भी हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है जो हम देख रहे हैं किसानों की दुर्दशा को? क्या वास्तव में हमारे हिंदुस्तान का किसान ऐसा ही है? दर्शकों, जो हम देखते हैं किसानों की दुर्दशा का मामला, ये एक पहलू है जो सच भी है, लेकिन इस एक पहलू को ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक दल राजनीति करते हैं और बहुत लोग अपनी रोटियां भी सेकते हैं। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट इस बात का डाटा ओपन करे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कृषि आय दिखाने वाले कितने लोग हैं और कितने रुपयों की कृषि आय पूरे साल में दिखाई जाती है और वो कौन लोग हैं जो कृषि आय दिखा करके टैक्स रिबेट लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कृषि आय पर किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं है। ऐसे में जब कृषि पर कोई इनकम टैक्स नहीं है तो क्या हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कृषि आय दिखाते हैं और उनकी आय का आंकड़ा क्या है? ये एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिस पर कोई पत्थर फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजनेता अपनी आय के अंदर कृषि आय दिखाते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी एक नंबर की आय का जरिया ये खत्म हो। बहुत से लोग अपने 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में करने के लिए भी कृषि आय दिखाते हैं, लेकिन किसानों की दुर्दशा को दिखाते हुए केवल किसानों को इसी स्तर पर रखा जाए, ऐसा प्रयोजन बहुत सालों से होता आ रहा है और वर्तमान में भी किसान आंदोलन को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि किसानों की आय को बढ़ाने का, किसानों की समस्याओं को दूर करने का ये विकल्प है। कोई भी व्यक्ति कोई रोल मॉडल देना चाहता ही नहीं है कि कैसे किसानों को हम संपन्न बना सकते हैं, भारत के अंदर कैसे किसानों की स्थिति को सुधारा जा सकता है, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति या तो ये बोलेगा कि किसान आंदोलन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, या कुछ बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने सही किया है, किसानों के हित में बिल लेकर आई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं करना चाहता कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे किसानों को उनकी आय बढ़ा करके उनकी जिंदगी को सुधारने का काम किया जा सकता है। दर्शकों, यदि मैं आप लोगों के सामने एक बात रखूं तो इस मामले में हमें चाइना को जरूर देखना चाहिए। चाइना ने जिस तरह से ग्रोथ की है, वहां के गांव में जिस तरह से विकास हुआ है, यदि उस रोल मॉडल को हिंदुस्तान के अंदर अप्लाई किया जाए तो आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के गांव की इकोनॉमी इतनी बेहतर हो सकती है कि जिसका जीडीपी के अंदर योगदान बहुत बड़ा होगा और जो गवर्नमेंट की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसे पूरा होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बात आती है कि उसको पूरा कैसे किया जाए। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं जिसे हम कॉर्पोरेट कहते हैं उनके पास पैसा है, लेकिन वो लगाना नहीं चाहते क्योंकि वहां कृषि के अंदर अभी तक किसी भी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उनको एक निश्चित आय हो सके।
यानी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी भी ठोस नहीं है, किसी भी तरह का कोई उनको इस तरह का माहौल वहां नजर नहीं आता जिसको लेकर के वो ये सोच सके कि आने वाले समय में यदि कॉर्पोरेटर्स वहां जाते हैं तो उनको लंबा फायदा हो सकता है, क्योंकि बिना फायदे के कोई भी औद्योगिक घराना उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहेगा। गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, तो ऐसे में आखिर किसानों को इस समस्या से बाहर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। एक छोटे से रोल मॉडल के लिए यदि हम बात करें तो आप ये देखेंगे दर्शकों, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यदि लगती हैं तो ये देखा जाता है कि उसके रॉ मटेरियल कहां पर उपलब्ध है, वो बनेगा कहां, मैन पावर कहां उपलब्ध है और उसकी मार्केटिंग कहां हो सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर फैक्ट्री लगाई जाती है। आज अगर आईटी के संदर्भ में बात होगी तो हर व्यक्ति हैदराबाद जाना चाहेगा, आंध्र प्रदेश जाना चाहेगा, तेलंगाना जाना चाहेगा। अगर आज डायमंड की बात होगी तो व्यक्ति सूरत जाना चाहेगा, मुंबई जाना चाहेगा। कपड़े की बात होगी, सूरत जाना चाहेगा। जेम स्टोन्स की बात होगी, कलर जेम स्टोन्स की, तो वो राजस्थान में जयपुर आना चाहेगा। कपड़े की बात होती है तो भीलवाड़ा में जाता है। यानी हर जगह पर आपको पता है कि किस क्षेत्र में कहां पर एक हब है जहां से वो चीज बहुत आसानी से रिजनेबल रेट में पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई भी होती है। क्या यही रोल मॉडल कृषि क्षेत्र में नहीं अपनाया जा सकता? आम यदि महाराष्ट्र में अच्छा होता है, अंगूर यदि महाराष्ट्र में अच्छा होता है, तो क्यों नहीं एक कृषि का क्लस्टर इस तरह से बनाया जाए कि महाराष्ट्र के किसान वहां पर अंगूर और आम की खेती करें और अपने ही खेत से पैक करके सीधा एक्सपोर्ट करें। और उसके लिए किसानों को साथ में लेकर के क्या कोई एक ऐसा मॉडल नहीं बनाया जा सकता जिससे किसान की भागीदारी भी बढ़े और किसान की फसल का जो मूल्य उसको मिलना चाहिए वो उसे मिले भी, और सीधे किसान के खेत से वो चीज एक्सपोर्ट हो और इसमें कॉर्पोरेटर्स की भागीदारी हो लेकिन किसानों के साथ में हो। क्या ऐसा मॉडल नहीं अपनाया जा सकता? राजस्थान के अंदर जड़ी बूटियां होती है, जैतून की खेती होती है, एलोवेरा होता है। क्या यहां पर उस तरह का क्लस्टर नहीं बनाया जा सकता? हिमाचल के अंदर सेब होती है, क्या वहां नहीं बनाया जा सकता? कश्मीर के अंदर केसर होती है, क्या वहां ऐसा नहीं किया जा सकता? कोच्चि के अंदर इलायची होती है, गरम मसाले होते हैं, क्या वहां ऐसा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसानों को साथ में लेकर के फिर कार्य करना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति किसानों से फायदा उठाना चाहता है, चाहे फिर वो मंडियों का आड़तिया हो या राज्य की सरकारें हो या फिर कृषि विपणन केंद्र हो या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो। वो भी यही देखते हैं कि हम केवल एमएसपी पर थोड़ा सा खरीद लेते हैं, गोदामों में रख लेते हैं, फिर उन्हें किसी औने पौने दामों के अंदर किसी और को दे दिया जाएगा। यही खेल चलता आ रहा है और इस खेल को बहुत लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं। अब जब ये इतना बड़ा खेल है, लाखों करोड़ों की कमाई उसके अंदर है, तो आप सोचिए इस कमाई को कौन अपने हाथ से जाने देना चाहेगा। ऐसे में अगर किसानों को वास्तव में हमें ऊपर उठाना है तो किसानों की भागीदारी किसी भी रूपरेखा के अंदर, जब हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उनकी सहभागिता अवश्य बनती है, क्योंकि उनकी सहभागिता के बिना यह चीज संभव नहीं है। ऐसे में ना किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता टिकैत, ना कांग्रेस गवर्नमेंट, ना और कोई गवर्नमेंट इस बात पर बात करने को तैयार है कि क्या हो सकता है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा रोल मॉडल है, किस तरह से हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं और वो कौन सा तरीका है जिससे भारत की जीडीपी के अंदर किसानों को सम्मिलित किया जा सके। लेकिन दर्शकों, अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर राजनीति ही खत्म हो जाएगी किसानों के नाम पर। फिर जो हर साल करोड़ों रुपए किसानों को दिए जाते हैं उसका क्या होगा? किसानों के नाम पर जो बड़े बड़े धरने प्रदर्शन होते हैं उनका क्या होगा? बहुत जगहों पर जो किसानों के नाम पर राजनीति होती है उसका क्या? और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर आप देखते भी हैं कि गन्ना मिलों को लेकर के हर साल किस तरह की राजनीति होती है। हालांकि जब गवर्नमेंट गन्ना किसानों को भी रेगुलेट करके उनको उसका फायदा दिला सकती है, तो फिर बाकी जगहों पर यह क्यों नहीं किया जा सकता? किसान भी हमारा इतना शिक्षित नहीं है कि वो सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा उठा सके। तो ऐसे में कॉरपोरेट
भारत सरकार या राज्य सरकार के प्रतिनिधि और किसान, इन तीनों को मिलाकर के क्या कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप नहीं की जा सकती है जिससे सरकार की भागीदारी भी रहे, कॉरपोरेट का पैसा भी रहे और किसान की मेहनत भी उसमें शामिल हो और तीनों मिलकर के भारत के अंदर किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर सके। किसानों की आय भी बढ़ेगी, किसान संपन्न होगा तो मार्केट के अंदर तेजी अपने आप आती है। क्योंकि यह बात हकीकत है कि जिस साल बारिश अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, उस साल बाजारों में रौनक भी बहुत होती है। क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक तबका गांव में रहता है, कृषि आय पर निर्भर है और जब कृषि आय उनकी अच्छी होती है तो वो खुलकर खर्च भी करता है, अपने बच्चों को कपड़े भी दिलाता है, अपनी बेटे बेटियों की शादी भी करता है, गहने भी खरीदता है, कपड़े भी खरीदता है, पशु भी खरीदता है और अपना मकान भी बनाता है, घर में कुछ सामान भी लेकर आता है। यानी वो 100% जो कमा रहा है वो खर्च भी करता है, क्योंकि जिस साल उसको आमदनी अच्छी होती है उस साल वो अपने सपने भी पूरे अवश्य करता है। लेकिन जिस साल आय नहीं होती है उस साल फिर वो साहूकारों के कर्ज के दलदल में भी जरूर फंसता है और ये क्रम चलता रहता है। एक साल कमाएगा, 4 साल सूखे की मार झेलेगा, फिर एक साल कमा लेगा और इसी तरह से क्रम चलता रहता है और बेचारा किसान वही कमाई रहता है। ऐसे में शनि का ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो 2020 से आरंभ हुआ है और लगभग 2025 तक रहेगा, यानी इन 5 सालों में शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, मकर और कुंभ राशि में। यह परिवर्तन किसानों के लिए भी कुछ स्थायी समाधान जरूर देने वाला है। आप चाहें तो ये मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिए, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर किसानों की समस्या का संपूर्ण समाधान होगा ही होगा, चाहे फिर वो गवर्नमेंट करे या फिर किसी और तरीके से हो, लेकिन होगा अवश्य। क्योंकि शनि का ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जब हो रहा है और शनि बहुत बड़ा जब परिवर्तन करने पर उतारू होते हैं तो किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में इस बार किसान भी अछूता नहीं रहेगा और किसानों को भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जो शुभ है। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, 2022 में इसकी बहुत बड़ी रूपरेखा भी बनेगी और ये सब हम देखेंगे भी। दर्शकों में एक एस्ट्रोलॉजर हूं, इसीलिए ग्रहों की परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं और जो वर्तमान के अंदर रूपरेखा बन रही है उसको भी एनालिसिस करना मुझे अच्छी तरह से आता है, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूं। ऐसे में दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को जब मैं देखता हूं तो मुझे अच्छी तरह से चीज समझ आती है कि ये जो चीज हो रही है ये निस्संदेह किसानों के लिए अच्छी हो रही है और इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। किसानों के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने देते हैं, क्योंकि अब उनका ये राजनीति का सफर भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन किसानों के हित में कुछ बड़े काम होने वाले हैं, ये बात भी निश्चित है। अब वो गवर्नमेंट करती है, किसान करते हैं या किसानों के साथ आकर कोई और करता है, ये देखना अलग विषय है। लेकिन अब किसानों की समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, ये बात निश्चित है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो परिवर्तन शनि के कारण से हो रहा है जिससे किसानों को भी फायदा मिलेगा, ये परिवर्तन अच्छा परिवर्तन है और भारत को भी इससे बहुत बड़ा लाभ भी अवश्य मिलेगा। ऐसे में अब हमें इस बात की जरूरत है कि किसानों को, कॉरपोरेटर्स को और सरकार को मिलकर के कुछ ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए जिससे किसानों को भी फायदा हो, कॉरपोरेटर्स को पैसा लगाने का भी उनको फायदा मिले और सरकार का भी वो उद्देश्य पूरा हो जो वो किसानों की आय को बढ़ा करके उनकी जिंदगी को सुधारना चाहती है। और ये तभी संभव होगा जब ये तीनों पहिए आपस में मिल करके काम करेंगे, उसके बिना ये संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने विशुद्ध रूप से आप लोगों को एक ऐसा दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है जिसके संदर्भ में कोई भी बात करना नहीं चाहता। अतः हो सकता है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग मेरी आलोचना करें, मुझे अपशब्द भी कहें, मुझे हो सकता है गालियां भी दें, कुछ लोग मेरी प्रशंसा भी करें, लेकिन मैं इन सब से अलग हटते हुए वीडियो बना रहा हूं और मैं इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए मेरा जो कर्तव्य है
इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आप लोगों के प्रति मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं और एक सही दिशा निर्देश समाज को मिले उसका मैं प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।